नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए ज्योग्राफी यानी भूगोल की क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 कवर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके कई बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आर्य थे इन्होंने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। दोस्तों, खैबर दर्रा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान में है। किस देश में दोस्तों? पाकिस्तान देश में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो आप लोगों को याद रखना दोस्तों, जो आपका खैबर दर्रा है, दोस्तों जो आपका ये खैबर दर्रा है, यहाँ पर दोस्तों भारत का इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। और दोस्तों, यहीं से जो अफ्रीकी मानव थे इसी मार्ग के द्वारा पहुंचकर जो पंजाब में, दोस्तों आपका जो पंजाब राज्य है, आपका दोस्तों जो पंजाब राज्य है वहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद की, दोस्तों किसकी? ऋग्वेद की क्या की थी? रचना। आप लोग याद रखिए, ऋग्वेद की रचना की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद रखिए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। यानी दोस्तों आपका जो हिमाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर कौन सा दर्रा स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सिपकीला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। यानी दोस्तों जो जवाहर सुरंग का नाम है ये किस पर्वतीय दर्रे को नाम दिया गया आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका जो बनिहाल दर्रा है इसको जवाहर सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। आपको दोस्तों बताना है ऐसा कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो पीपली घाट है ये दोस्तों जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगर बात करें कौन कौन से स्थित हैं, तो आपको दोस्तों याद रखना जो स्थित हैं आपका थाल घाट हो गया, भौर घाट हो गया और पाल घाट। ये तीनों दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी, जो आपका पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये स्थित हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर बात करें दोस्तों जो पीपली घाट है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो अरावली का हिस्सा है ये उसका पार्ट है, आप लोग याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका पीपली घाट है, अभी हमने बताया जो पीपली घाट है ये दर्रा दोस्तों किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताइए अरावली, दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। यानी दोस्तों जो जोजिला दर्रा आपका है ये किन किन को जोड़ता है ये आपको बताना और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और बात करें दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में, जो आपकी दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है, ठीक है, आपकी दोस्तों जो जास्कर श्रेणी है
वहाँ पर दोस्तों ये दर्रा स्थित है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। यानी दोस्तों आपका जो पाल घाट दर्रा है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगर बात करें पाल घाट जो दर्रा है दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको याद रखना ये केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। आपका दोस्तों जो तुजु दर्रा है ये भारत को और किस देश से जोड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे गए, तो आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क क्लास आप लोगों को डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका यहाँ तुजु दर्रा की बात की गई है भारत को किस देश से जोड़ता है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये जो जोड़ता है ये म्यांमार देश से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना दोस्तों जो नाथुला दर्रा है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको मालूम भी होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम अभी तक दिए होंगे। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों जो नाथुला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है बोमडीला दर्रा। दोस्तों जो बोमडीला दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका जो जोजिला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अभी हमने आपको बताया भी है दोस्तों सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। तो दोस्तों वो आपका नाथुला और जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दिए गए हैं, पर्वतीय दर्रों के नाम दिए गए हैं। और दोस्तों सूची सेकंड में इनकी स्थिति यानी कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है और मिलान करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नाथुला दर्रा अभी हमने आपको बताया दोस्तों ये कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका नाथुला दर्रा सिक्किम में, तो ए का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड हो गया। चलिए बी को चेक करते हैं। बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, इसको भी अभी हम बता चुके हैं पीछे, आप लोग बताइएगा कि जो बोमडीला दर्रा है किस राज्य में है। तो दोस्तों ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए सी की बात कर लेते हैं, तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा दोस्तों कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों ये जो पड़ता है आपका मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पर, तो सी का सेकेंड हो जाएगा। अगर बात करें डी की दोस्तों, आपका सिपकीला दर्रा कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो डी का 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस फॉर्मेट को मैच करवा लेते हैं किस ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो दोस्तों ये जो मैच हो रहा है आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आपको उस दर्रे का नाम बताना है जो उत्तराखंड राज्य में जो तीर्थ यात्री होते हैं इनके द्वारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा दर्रा है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना है उस दर्रे का नाम है दोस्तों लिपुलेख दर्रा, जो कि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, किसका जो मिलान है वो गलत है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। आपका दोस्तों जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपका
जो है नाथुला दर्रा वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? यानी दोस्तों टोगुप दर्रा है ये भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला एक पर्वतीय मार्ग है? तो दोस्तों ये जो है आपका म्यांमार देश को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? आपको बताना है दोस्तों जो पालघाट है ये निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? दोस्तों कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो पालघाट है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। यानी दोस्तों आपको बताना हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा एक बड़ा आकर्षण स्थल है जो कौन सा है, यानी दर्रे को आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है आपका जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा आकर्षण स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि दर्रे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं। और इन्हीं में से दोस्तों उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार डिटेल में पूरी शुरू से लास्ट तक देख लेनी है। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। और चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डेली चाहे आपकी स्टैटिक्स जीके की क्लास हो, चाहे पॉलिटी जीके, चाहे ज्योग्राफी जीके की हो, सभी दोस्तों आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।